का आदर करो। दोपहर के खाने में बच्चे मेज पर बैठे हुए हैं। रोहन को नानी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। नानी ने शौक करूंगी मैं पूरे बहुत भर गया है, अब और नहीं खाया जा सकता। उस पर नानी बोली, फिर तुमने थाली क्यों भर ली थी? तुम्हें जितनी भूख थी उतना ही लेना चाहिए था ना। तुम्हें पता है जितना खाना हम बर्बाद करते हैं इससे किसी गरीब का पेट भरा जा सकता है। बच्चों को ताज्जुब हुआ। तुम्हें इस अब ना काजू गाएगा, छुप छुप वो हो जाएगा, कौन इसे समझाएगा अगर ये फिर ना गाएगा। एजे के जन्मदिन पर उसके मम्मी पापा ने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। फुटबॉल जंगल के अब सब ये फिर जानवर ना गाएगा, ना फिर से गुनगुनाएगा, सुबह दोपहर शाम राती चुप चुप सा ही आएगा। खूब सजाया गया था। एजे के पापा ने संगीत का आयोजन किया था और वे बच्चों के मनपसंद गाने भी बजा रहे थे। उसकी मम्मी कौन ने उसको खूब सारा खाना बनाया। समझाएगा जो ये ना फिर से गाएगा, सुबह दोपहर शाम सब रात जानवर इन एजे के सबको लिए कौन ढेर सारे लुभाएगा। उपहार लेकर पहुंच गए। हर कोई आते ही एजे से कहता हैप्पी बर्थडे एजे और उसे उपहार थमा देता। एजे की खुशी छुपाए न तेरा सकी। गाना यारा, वह एक सुर साथ तेरा सीख ही नहीं पा रहा था। सब पार्टी में सबको मजा आ रहा था। बहुत सारे खेल खेले गए। खुद पर कर घर के विश्वास नाचना, तू, गाना आज और नमा कूदना दिया भी हुआ। तू, पार्टी तेरी बड़ी रंगीन आवाज रही। हो या साज हो या आखिर वह ताल क्षण हो, आया तेरा जिसका सबको अपना इंतजार है, ये सच केक काटने का। अपना है। एजे की मान मम्मी कोई केक लेकर बात बाहर आई। किसकी कर दे यूं बड़ा शानदार प्रहार केक तू। बनाया सबने था। सुना गाना मेरा, और उसका लिखा था सबको लगा सुर सुपरस्टार। प्यारा, क्योंकि एजे अपने आप को वही तो बुलाता था। एजे ने मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझाया। सबने तालियां बजाई और हैप्पी बर्थडे टू यू गाने लगे। अकेले एजे को ही नहीं सबको बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद बच्चों को जोर से भूख लगनी शुरू हो गई। कंधे पर बस्ता लेकर आओ चले स्कूल, पढ़ लिख करके साफ करे मन पर जमी जो धूल। कंधे पर बस्ता लेकर आओ चले स्कूल, पढ़ लिख करके साफ करे मन पर जमी जो धूल। होने पर भी और खाना ले आता। स्कूल चले, ख्वाहिश था कि कोई अपने को रोक ही नहीं पाता। स्कूल चले, सब मिलकर खुशी मनाते गए, खाते गए, हम बातें करते जो गए। पढ़ेंगे ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान से ही सम्मान मिलेगा। पढ़े लिखे लोगों से ही तो अच्छा हिंदुस्तान बनेगा। बीच पढ़ाई को न छोड़े, नहीं करे ये भूल। कंधे पर बस्ता लेकर आओ चले स्कूल, कंधे पर बस्ता लेकर आओ चले स्कूल, पढ़ लिख करके साफ करे मन पर जमी जो धूल। एक दूसरे को टाटा देते हुए सब अपने घर चले गए। एजे के पापा डीजे और गौरजी वहीं रुके रहे। एजे के मम्मी ने थालियों में बचा हुआ खाना देखा। एक थी छोटी चिड़िया, नाम था उसका चुनमुन। बच्चों ने कितना खाना छोड़ दिया था। इतनी बर्बादी। उन्होंने एक थी पापा की छोटी ओर चिड़िया, नाम था पापा ने उसका उन्हें आँख चुनमुन। मारकर पेड़ कुछ पे कटी इशारा रहती फिर सारा भी दिन बुलंद वो आवाज में बोली, चलो बच्चों अब एक और एक थी पार्टी हो छोटी जाए। चिड़िया, नाम था एजे उसका चौंक गया। चुनमुन। उसने पूछा, एक और पार्टी किधर पापा? मम्मी ने कहा, यह तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पहले मुझे यह सारा बचा हुआ खाना इकट्ठा कर दे दो, फिर बताऊंगी। और मम्मी शाम को उसकी सारा मम्मी बचा हुआ लाती खाना ढेर बड़े सारा डब्बों में भरने दाना, लगी। फिर दोनों पांचों दोस्त मिलके मम्मी पापा की खाते मदद अच्छा करने लगे। खाना।
सो बचे हुए जाती खाने फिर से चिड़िया बड़े-बड़े माँ टुकड़े से कहानी सब भर सुन चुके थे। सुन। एजी, एडी, गॉर्जी, हम्मी और डीजे एक थी पापा की छोटी गाड़ी में चिड़िया, सवार हुए नाम और था निकल उसका पड़े। चुनमुन। वे जंगल के उस हिस्से में गए जहाँ एक पुराना विशाल वृक्ष सुबह शाम वो वहाँ चिड़िया जगह सुनसान मीठा लगी। गाना गाती, और वहाँ पेड़ पे जो आसपास भी रहते सबका मन बहलाती, घोंसला भी वो हैरान बनाती ला कर तिनके पापा, चुन चुन। आप किसी पार्टी की बात कर रहे थे ना? यहाँ तो कोई भी नहीं है। इधर उधर देखते हुए टीजे ने कहा, अंकल, मुझे लगता है पार्टी खत्म हो चुकी है। शायद हमें आने में देरी हो गई है। यादों की टीजे के पापा खुशबू ने है नई नई, देखते हाँ जाओ, नई नई, पार्टी तो अब शुरू होगी। जरा तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना मजा आने वाला है। देखी ऐसा उड़ी कहते उड़ी, हुए उन्होंने गाड़ी में से उड़ी खाने वाला एक बड़ा उड़ी डिब्बा भला, निकाला। सब कुछ लगे क्यों नया, हो कुछ तो अलग हो रहा। ध्यान से देखने लगे। छोटी उम्र के छोटे सफर में ये मोड़ कैसा मिला है, एक बंदर ने बाहर झांका उसको और ही खाने वाला सोचो, डब्बा देखकर खुश उसको हो गया। ही देखो, खाना एक देखकर ही उसकी दफा आंखें जो चमक उठी। मिला बंदर है, उछलते हुए सब पेड़ से कुछ नीचे उतरा। लगे क्यों देखते ही देखते नया, और बंदर भी आ हो पहुंचे। कुछ तो अच्छा अलग खाना देखकर वे सब बहुत खुश हो रहे थे। जाने क्यों पलकों पे है ये जल्दी दिन, जल्दी से उसे निकलते गए। है ये ये नवी सब बहुत ज्यादा खुश थे। भला। बाद में तो पूरा का पूरा डिब्बा ही उठाकर भाग गए। एजी और उसके दोस्त देखते रह गए। बंदरों को प्यार से खाते हुए देखने में एक अलग ही मजा आ रहा था। उस समय वहाँ तीन और बंदर आए। बहकी वे खाने का निगाहें, डिब्बा आँखों से नींद जाने ये के बाद खफा कहाँ गया है, और खाना भी खत्म हो चुका था। आखिर क्यों ऐसे मुझे लगा कि होने जमीन पर एक केला लगा पड़ा हुआ है। है, मुझको न कुछ भी पता वह तो केवल है, केले का छिलका जाने निकला। क्यों केले भी होठों खत्म हो पे है चुके ये थे। हंसी, बंदर उदास है ये हंसी एक तो रोने की भला। ऐसा प्रतीत हो रहा था सब कुछ लगे क्यों बहुत नया, हो कुछ तो अलग हो रहा, सब कुछ लगे क्यों नया, हो कुछ बेचारे तो बहुत उदास और अलग भूखे हो लग रहे थे। रहा। क्या हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते? तुरंत मम्मी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। बंदरों की पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। वे घर से एक और डिब्बा ले आई। उसे भी उन्होंने पेड़ के जरा नीचे रखा। नया कुछ ढूंढे बंदर यहाँ, आस लगाए बैठे। पेड़ के नीचे क्या डिब्बा रखकर पता मम्मी हमें कल होना है क्या, बंदरों ने चल वे खाने वाले लेकर कूद पड़े। नई उम्मीदें निकले, गिर के खुद ही हम फिर संभले, उत्तेजित हो रहे एक नई सी राह ढूंढे जरा। और गौतमी तालियां बजाने लगी। उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी कि सब बंदरों का पेट भरा और वह भी खूब बढ़िया खाना मिल चुका है। तब टीजे के पापा ने सबसे कहा, हमें देखो बच्चों, चलना जो खाना तुम लोग छोड़ चुके थे उससे बंदरों की एक शानदार पार्टी हुई। यकीन मैं खुद से ज्यादा, बिन तेरे ये सफर है आधा, तू मेरे लिए है हौसला। उन्हें अपने किए पर शर्म आने लगी। तेजे की मम्मी उन्हें समझाने लगी, देखो कैसे ये तारे मिटते नहीं, ना हम खा सकते। हमेशा याद रखें हाँ कि दुनिया सोचो में ऐसे वैसे कई हो लोग हैं अपनी जिन्हें खाना मिलता ही मौजूदगी, नहीं है। कुछ तो हमें भी करके जाना है, शोहरत भरा जीवन पाना है, दिन ब दिन बढ़ते ही चल, दिन बहुत बढ़ते ही चल, और उसमें एक बढ़िया सबक भी सीखा गया। बढ़ते ही चल। जैसे ही नानी की कहानी खत्म हुई, रोहन ने अपनी थाली में से बचा हुआ खाना भी खत्म कर डाला। नानी प्यार से बोली, समझ गए ना सब?
हमें खाना फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन बहुमूल्य होता है। दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें भोजन प्राप्त ही नहीं होता। सब बच्चे बोले, जी नानी, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे। खाने को लेकर उन सबने एक बहुमूल्य सबक सीखा। हमने क्या सीखा? खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, यह बहुमूल्य होता है। और जब भी खाना बच जाए तब उसे औरों के साथ बांट लेना चाहिए। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते।